फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिजाइनर ब्लाउजेस के बारे में बात करेंगे। साड़ी का ओवरऑल लुक और अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए ब्लाउजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम किस तरह के पैटर्न्स एंड डिजाइन सेलेक्ट करते हैं किसी साड़ी के हिसाब से या कोई इवेंट के हिसाब से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ स्टाइलिश डिजाइनर ब्लाउजेस के डिजाइन एंड पैटर्न्स दिखाऊंगी जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं और वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ब्लाउज डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगी ताकि आपको यूनिक और स्टाइलिश आइडियाज मिल पाए इस फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन में ब्लाउजेस के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स में मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको ये डिजाइन कैसे लगे। मैंने ऑब्वियसली एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं किए हैं, बट मैंने उन डिजाइन से इंस्पायर होके ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। फर्स्ट ब्लाउज शिल्पा शेट्टी के इस ब्लाउज डिजाइन से इंस्पायर होके मैंने बनाया। ये बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि सेम टाइप का मटेरियल और फैब्रिक मिलना पॉसिबल नहीं होता है। पर क्लाइंट को यही लुक चाहिए था, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिसाइड किया कि मैं किसी भी हालत में इस तरह का पैटर्न बनाकर रहूंगी। शिल्पा शेट्टी का आप जो ब्लाउज देख रहे हैं तो उसकी बैक उस ब्लाउज की मेन हाईलाइट है और उस पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हो रहे हैं वो बहुत ही इंट्रिकेट सीक्वेंस वर्क हो रहा है। और अगर मैं क्लाइंट के ब्लाउज पे इस तरह का सीक्वेंस वर्क करवाती तो वो आउट ऑफ बजट हो जाता, और क्लाइंट का एक बजट था तो ऑब्वियसली मुझे उसके अकॉर्डिंग ही सोचना था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो लेस मटेरियल की शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स पे मैंने भटका, और ऊपर से एक और मेरे पास चैलेंज था कि जो क्लाइंट की साड़ी थी वो नेट की साड़ी थी जिस पर सिल्वर सीक्वेंस वर्क हो रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे ग्रे कलर का नेट फैब्रिक चाहिए था, और वो जो साड़ी का ग्रे था तो वो उससे मैचिंग एक ग्रे नेट भी मुझे नहीं मिल रहा था। थोड़ा ऊपर नीचे कलर डिफरेंस हो रहा था जो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे एग्जैक्ट ग्रे चाहिए था। और फिर दूसरा चैलेंज ये था कि वो सिल्वर जो वर्क हो रहा था वो शाइनी सिल्वर नहीं था, वो थोड़ा सा मैट फिनिश लुक वाला सिल्वर वर्क हो रहा था साड़ी पे। तो उस तरह का सिल्वर मुझे चाहिए था किसी लेस में। तो फाइनली एक शॉप पे मुझे उस तरह की लेस मिली, एक डायमंड लेस मिली, और वो जो सिल्वर था वो अल्टीमेटली मैच हो गया। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये ही डायमंड लेस लेनी है, और मैंने उसको ब्लाउज के बैक में डबल कर करके पूरी स्ट्राइप्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स मैंने उस ब्लाउज में क्रिएट की, और ब्लाउज का कॉलर पूरा उस डायमंड लेस से फिल किया, और वो एक चोकर नेकलेस जैसा लग रहा है। फ्रंट में भी अपर चेस्ट वाले पोर्शन में हॉरिजॉन्टल स्टाइल में सेम डायमंड लेस लगाई। ब्लाउज पैटर्न बैक से ट्रांसपेरेंट रखना था तो लाइनिंग सिर्फ फ्रंट में बस्ट एरिया में लगाई, और अपर चेस्ट वाला पोर्शन भी ट्रांसपेरेंट रखा। साड़ी के साथ एक ब्लाउज पीस आया था जिसमें साड़ी के वर्क जैसा एक बॉर्डर बना हुआ था, वो मैंने ब्लाउज के बॉटम में लगा दिया। इस ब्लाउज को प्रिंसेस कट में बनाया है और पैडेड रखा है क्योंकि बैक से ट्रांसपेरेंट है। इस ब्लाउज में बैक ओपनिंग है तो नेक से बॉटम तक हुक आई दिए हैं। आई थिंक मैंने काफी कुछ शिल्पा शेट्टी के ब्लाउज जैसा डिजाइन कर दिया क्लाइंट का ब्लाउज। क्लाइंट तो बहुत खुश थी। फीडबैक में आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट डिजाइनर ब्लाउज हॉल्टर नेक पैटर्न का है, और ये भी मैंने सेम क्लाइंट के लिए डिजाइन किया जिसके लिए मैंने अभी आपको पहला वाला ब्लाउज बताया। और ये ब्लाउज कीर्ति सेनन के ब्लाउज से इंस्पायर्ड है। क्लाइंट की बेज नेट साड़ी थी, इसीलिए गोल्ड ब्लाउज बनाने का डिसाइड किया, और क्लाइंट को सेम कीर्ति सेनन स्टाइल का ब्लाउज ही चाहिए था। तो मुझे एक अब गोल्ड फैब्रिक चाहिए था। तो मेरे पास अब ये चैलेंज आया कि मुझे इस तरह का गोल्ड फैब्रिक देखना था जो शाइन भी करे पर बहुत ज्यादा चमकीला सा न लगे, और डेफिनेटली मुझे वो सीक्वेंस वाला गोल्ड फैब्रिक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी, फैब्रिक शॉप्स देखी, और अल्टीमेटली एक शॉप पे मुझे एक फैब्रिक दिखा जो जिस पर लाइट गोल्ड गोटे से, पतले से गोटे से पूरे ऑल ओवर जिगजैग पैटर्न में उन्होंने वो गोटा प्लेस किया हुआ था फैब्रिक पर। मुझे वो फैब्रिक बहुत अच्छा लगा और वो बहुत सटल गोल्ड था। आप अभी ये पिक में भी आप देखो तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीप सा सीक्वेंस वाला फैब्रिक नहीं है। तो मुझे ये फैब्रिक सारे के हिसाब से परफेक्ट लगा, तो मैंने ये वाला फैब्रिक परचेज किया। इस ब्लाउज को मैंने कीर्ति सेनन के ब्लाउज जैसा बनाया, पर क्लाइंट के कंफर्ट के हिसाब से मैंने कुछ कुछ इसमें चेंजेस किए। जैसे कीर्ति सेनन के ब्लाउज की जो बैक स्ट्रैप्स हैं वो काफी पतली हैं,
तो क्लाइंट के लिए वो विड्थ मैंने ज्यादा रखी है और ब्लाउज के बैक में जो वेस्ट बैंड है उसकी भी विड्थ मैंने ज्यादा रखी है। और इसी वजह से मैंने बैक में जो टैसल्स लगे हैं कीर्ति सेनन के ब्लाउज में, वो मैंने क्लाइंट के ब्लाउज में नहीं दिए, क्योंकि उनके लिए बैक वेस्ट बैंड की विड्थ कम रखनी पड़ती, तभी वो टैसल्स दिखाई देते। बैक काफी डीप है इसीलिए ब्लाउज पैडेड रखा है और बैक ओपनिंग दी है ब्लाउज में नेक के यहाँ और लोअर बैक में। हाँ, एक और बात, ये गोल्ड फैब्रिक स्किन में थोड़ा पिंच करता, इसी वजह से मैंने ऑल ओवर बेज कॉटन सिल्क की पाइपिंग दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कुछ कीर्ति सेनन के ब्लाउज जैसा स्टाइलिश ब्लाउज बनाया है क्लाइंट के लिए। तो आप बताना फीडबैक में आपको ये ब्लाउज कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लाउज डिजाइन क्लासी पैटर्न में आता है। सबका अपने लाइफस्टाइल और प्रोफेशन के हिसाब से टेस्ट होता है। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो एक बिजनेस प्रोफेशनल है और उन्हें कुछ क्लासी पैटर्न में ब्लाउज बनवाना था, तो उन्होंने सेम पैटर्न के 2 ब्लाउजेस बनवाए और मैंने ये अनुष्का शर्मा से इंस्पायर होके ये ब्लाउजेस बनाए। इस ब्लाउज का पैटर्न फुल क्लोज्ड नेक स्टाइल का है और बैक से भी कंप्लीटली क्लोज्ड रखा है। मुझे क्लाइंट से सिर्फ यही 2 पिक मिल पाई है, तो बैक का पिक नहीं है मेरे पास, पर बैक से ये ब्लाउज कंप्लीटली क्लोज्ड है। हर बार मेरे लिए पर्सनली जाकर और सब क्लाइंट्स का शूट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो पिक्स मेरे पास आती हैं तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। साइड में कंसील चेन दी है और बैक में नेक के यहाँ ऊपर हुकाई दिया है ताकि नेक इजीली एंटर हो पाए। इस ब्लाउज को मैंने प्रिंसेस कट पैटर्न में बनाया है, पर नॉन पैडेड रखा है क्योंकि ये बैक से कंप्लीटली पैक्ड है, तो पैडेड रखने की जरूरत नहीं है ब्लाउज को। इनकेस आप इस स्टाइल का ब्लाउज बनवाने का सोचते हो तो एक चीज ध्यान में रखना कि आप कहीं पर भी पाइपिंग नहीं देना, वरना क्लासी टच चला जाएगा। नेक्स्ट ब्लाउज डिजाइन किसी सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड नहीं है, पर ये ब्लाउज की पिक मैंने इंटरनेट पे देखी थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट क्लाइंट है उन्हें एक वेडिंग इवेंट के लिए एक डिजाइनर ब्लाउज चाहिए था जो उन्हें अपनी एक सिंपल साड़ी के साथ पहनना था। तो मुझे ये डिजाइन उस साड़ी के हिसाब से और उस इवेंट के हिसाब से परफेक्ट लगा। क्लाइंट के ये जॉर्जेट की पुरानी सिंपल प्रिंटेड साड़ी थी। वो चाहती थी कि इसे मैं एक डिजाइनर लुक दूं और इसके साथ एक डिजाइनर ब्लाउज बनाऊं। तो साड़ी पर तो मैंने एक गोल्ड सीक्वेंस्ड बॉर्डर लगाया ऑल ओवर और उसे एक नया लुक दिया और ब्लाउज हेवी लुक का बनाने का सोचा। तो मैंने एक बेज नेट का फैब्रिक लिया जिस पर ऑलरेडी गोल्ड सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और लाइनिंग मैंने लाइट पिंक शेड की कॉटन सिल्क फैब्रिक की ली, क्योंकि साड़ी में लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स थे। एक्चुअली साड़ी का कलर काफी डल लग रहा था, तो उस पे जो पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, तो मुझे उससे आइडिया आया कि मुझे ब्लाउज में पिंक कलर की लाइनिंग यूज करनी चाहिए और ब्लाउज को एक कॉन्ट्रास्टिंग लुक देना चाहिए, और ऐसा करने से साड़ी का ओवरऑल लुक एनहांस हो जाएगा। रेफरेंस पिक के हिसाब से मैंने नेट फैब्रिक का बोट नेक रखा फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में, और लाइट पिंक लाइनिंग में फ्रंट से स्वीट हार्ट शेप की नेकलाइन दी और बैक से राउंड वी शेप की नेकलाइन दी। बैक में मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप लुक देना था, तो पहले तो मैंने उस एरिया में बेज कलर का प्लेन नेट लगाया और उस पर गोल्ड जरी की लेस हॉरिजॉन्टल पैटर्न में सेट की। ब्लाउज पैडेड रखा और प्रिंसेस कट में बनाया और साइड कंसील चेन दी। ब्लाउज बहुत गॉर्जियस बना और एक सिंपल पुरानी साड़ी को एक डिजाइनर लुक मिल गया और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक पुरानी साड़ी है। सेम क्लाइंट के लिए मैंने उनकी एक और पुरानी साड़ी को न्यू लुक दिया और उसके साथ एक डिजाइनर ब्लाउज बनाया। ये रस्ट ऑरेंज कलर की जॉर्जेट की साड़ी थी जिस पर एक बॉर्डर था जो पुराना हो गया था, तो मैंने वो बॉर्डर निकाल कर गोल्ड शिमर की लेस लगाई और साथ में गोल्ड शिमर फैब्रिक का स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन किया। इस गोल्ड शिमर ब्लाउज से साड़ी का पूरा लुक एनहांस हो गया और वो स्टाइलिश के साथ बहुत ग्लैमरस लग रहा था। ब्लाउज प्रिंसेस कट में बनाया और पैडेड रखा है क्योंकि बैक से वो काफी डीप था। वैसे आपकी प्लेन साड़ीज को ग्लैमरस लुक देने के लिए ये शिमर ब्लाउज का आइडिया बहुत परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरे डिजाइन अच्छे लगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।